रूटीन मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि सबका एक तो दिनचर्या अलग है, सबकी मेहनत अलग है, ठीक है, और आप मेरी मेहनत के हिसाब से या मेरे रूटीन के हिसाब से आप नहीं ढल सकते। आपको अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना है स्टडिंग में, दैट्स इट। यही आपका एक गोल होना चाहिए। कोई टाइम टेबल नहीं होता, लिटरली बता रहा हूं, कोई टाइम टेबल नहीं होता। अगर आप अपने एफिशिएंसी को मेंटेन कर पा रहे हैं और रेस्ट ले पा रहे हैं अच्छे से, दैट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो आप अपने आप को जबरदस्ती इन पैरामीटर्स पे मत तौलिए। अगर आप अपना समय खराब नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर मैं रोज सॉरी बोल रहा हूं एट द एंड, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप एटलीस्ट अपने टाइम को बांध दीजिए। बांध दीजिए कहने का मतलब, अगर मान लो आपके 5 बजे तक लेक्चर्स खत्म होते हैं, सर आधा घंटे का ब्रेक लूंगा और इधर से मैं इधर तक मैं हिलूंगा नहीं, ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन लगाने के बाद ही, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, टाइम बाउंड हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। टाइम बाउंड क्या हो जाते हैं कि सर मैं 5:30 से 7:30 तक का मैंने मैथ्स का टाइम रखा था, ठीक है, मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने 7:30 से 9:30 तक मैंने फिजिक्स का टाइम रखा था, फिर केमिस्ट्री का टाइम रखा था, फिर मैंने रिवीजन का टाइम रखा था, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा बना दिया। अब होता क्या है कि जब आपकी मैथ्स डिमांड करती है ना, जैसे आप मान लो कोई क्वेश्चन करने लगे और वो 15 मिनट ले गया तुम्हारे, तुम्हें लगता है यार मैं 2 घंटे में कितने ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, तो फिर तुम इनपेशेंट होके तैयारी करना स्टार्ट करते हो, कंसंट्रेशन तुम्हारा कम हो जाता है। तुम्हारा मेजर कंसंट्रेशन रहता है कि मेरा टाइम खत्म होने वाला, मेरे को तो इसमें इतने क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। तो प्रैक्टिस टाइम पर आप टाइम बाउंड मत होइए, मेरी बात ये मान के चलिए। जितना आप अच्छे से कर सकते हैं उतनी कोशिश आप अच्छे से करिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप समय बर्बाद ज्यादा कर रहे हैं, तो आप बांध लीजिए अपने को कि भाई कम से कम मेरे को, अगर मैं रोज 3 घंटे बर्बाद कर रहा हूं, तो कम से कम मेरे को 2.5 घंटा देना ही है, और मैं टेबल से उठूंगा नहीं। अगर आप इस तरीके से अपने आप को पुश करना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर इंक्लिनेशन आ जाएगा कि यस यार, कि मैं पहले इतना टाइम दे रहा था, अब नहीं दे रहा हूं, तो गिल्ट आएगा, फिर आप कोशिश करेंगे। तो ये अप्स एंड डाउन्स आपका रहेगा, ठीक है। हाँ सर, क्लास के बाद कितना पढ़ना है, ये सवाल आपके ना 8वीं क्लास के बच्चे पूछते हैं, टू बी वेरी ट्रू। अब यूपीएससी वाला बच्चा पूछे कि सर मेरे को कितना पढ़ना चाहिए, तो कैसे बताया जाएगा भाई? आप कितनी नॉलेज रखते हैं, आप कितना पेशेंस रखते हैं, ये सारी चीजें भी तो मैटर करती है। मैं कहता हूँ 24 घंटा पढ़ना चाहिए, तू पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा ना, तेरी शरीर भी तो अलाउ करनी चाहिए। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है इंप्रूवमेंट के लिए, आपको अगर लग रहा है कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है नॉलेज वाइज, क्वेश्चन के प्रैक्टिस वाइज या लेक्चर वाइज, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं होता, ये मिथ में मत जाइए, ठीक है, ये सारे मिथ में मत जाइए कि कोई एक फिक्स टाइम टेबल सभी के लिए वैलिड है या फिक्स किताब सभी के लिए वैलिड है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, तो आप कोशिश करिए अपनी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए और उसको प्रोसेस करिए। क्लियर?